हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। यहाँ पे हमें दिया है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। अब मैं यहाँ पे कहूंगा कि आप एक रेफरेंस के लिए यहाँ पे एंगल बना ले। यहाँ पे मैं राइट एंगल जो है उसको मैं राइट एंगल ट्रायंगल ABC में सिर्फ C ही ले सकता हूँ। इसके पीछे का मेन रीजन क्या है? क्योंकि जो A और B एंगल है वो आपको पहले से दिया हुआ है कि उसका हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बना रहे हैं, और आप राइट एंगल का कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं बना सकते कि जैसे एंगल सी के अपोजिट वाला साइड आप परपेंडिकुलर नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो तो हाइपोटेनस ही होता है। तो इसलिए जैसे cos है cos b दिया है तो अब हम c लेंगे इस केस में। तो ये मैं कर दूंगा राइट एंगल ट्रायंगल ABC में c आपका राइट एंगल है। अब cos a जो है मैं इसको ऐसे कर देता हूँ इन ट्रायंगल ABC। अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल लिखना है आप वो भी लिख सकते हैं। तो मुझे एक बात पता थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये होता था आपका साइन थीटा, ये होता था कॉस थीटा, ये है टेन थीटा। तो मैं कॉस थीटा से मतलब है तो बी अपॉन एच, यानी कि कॉस से होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस यहाँ पे क्या है, ए के रिस्पेक्ट में कौन सी साइड हाइपोटेनस के अलावा सटी हुई है, वो है ए सी, और हाइपोटेनस तो ए बी है ही। कॉस बी के बारे में बात करूं तो कॉस बी बी अपॉन एच। तो एंगल बी से कौन सी साइड सटी हुई है अपार्ट फ्रॉम हाइपोटेनस, तो वो है बी सी। ठीक है, इज बी सी अपॉन ए बी। अब यहाँ पे जैसे हमें गिवन है कि यहाँ पे हमें गिवन है कि cos A इज इक्वल टू cos B। तो एक मुझे बात बता दीजिए, यानी कि AC अपॉन AB विल बी इक्वल टू BC अपॉन AB। बिल्कुल। तो क्या मैं यहाँ पे AB और AB कट नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल मैं कट कर सकता हूँ, मुझे कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ये जब दूसरी साइड जाएगा तो ये हमेशा मतलब कट ही हो जाते हैं। तो मुझे एक बात पता चलती है, ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब यही टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि यहीं से अब अपना आंसर आना स्टार्ट हो जाता है। हम जो हर स्टेप सॉल्व करते हैं वो एक आंसर की ओर हमारा कदम है। तो अगर ये सवाल 2 मार्क्स का आता है, आपका 1 नंबर यहाँ पे पक्का हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। एक या आधा, स्ट्रिक्ट टीचर रहा प्री बोर्ड में तो आधा दे देगा। अब यहाँ पे जैसे ए सी इज इक्वल टू बी सी है, यानी ए सी और बी सी बराबर है। एक प्रॉपर्टी होती है कि इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे कि BC का ऑपोजिट एंगल मुझे कौन सा दिख रहा है? मुझे BC का जो ऑपोजिट एंगल दिख रहा है वो मुझे दिखाई दे रहा है एंगल ए। मुझे AC का ऑपोजिट एंगल क्या दिखाई दे रहा है? मुझे एंगल B दिखाई दे रहा है। यानी कि मुझे एक बात पता चल गई यहाँ से, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अब इसका स्टेटमेंट भी लिख देंगे साथ ही में। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? एंगल्स opposite to equal sides, equal sides of a triangle are equal। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिए, हेंस प्रूव्ड। यानी कि यहाँ पे अब हमारे सॉल्यूशन खत्म हो जाता है। तो मुझे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो याद रखनी है, स्टेटमेंट पहले ये थ्योरम था, अब ये स्टेटमेंट है, क्योंकि अब 11th नॉट 11th 10th में आपसे इसका प्रूफ पूछेंगे नहीं। तो ये सिंपल सी बात है कि जो इक्वल साइड्स है उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है, क्या कहा मैंने? एंगल्स opposite to equal sides of a triangle are equal। ये बात आपको याद रखनी जरूरी है। इससे पता चलता है कि अगर cos A is equal to cos B, और अगर एंगल A और एंगल B acute एंगल है तो एंगल A will be always equal to एंगल B। अगर वीडियो अच्छा लगा हो ब्राइट माइंड्स क्लास 6 स्टूडेंट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।